अगर मन की सोच सुंदर हो ना तो दोस्तों इस संसार में हर चीज सिर्फ आपको सुंदर ही दिखाई देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 20 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के मध्य का समय, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको किस प्रकार का परिणाम आने वाले 7 दिनों में मिलेगा। इसके अलावा जो ग्रह आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे उनके लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताऊंगा। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो साप्ताहिक राशिफल है यह मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं, और अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, साप्ताहिक राशिफल मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। हम जो भी सोचते हैं उसे ही अपने कार्य क्षेत्र में, अपने रिश्तों में लागू करते हैं, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसकी वजह से साप्ताहिक राशिफल की गणना चंद्रमा के आधार पर होता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा 20, 21 और 22 तारीख को कुंभ राशि में रहेंगे, तो वहीं 23 और 24 तारीख को मीन राशि में गोचर करेंगे। वहीं सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि 25 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे। पहले तो 3 दिनों तक चंद्रमा शनि के साथ मिलकर के विष योग का निर्माण करेंगे। उसके पश्चात मध्य के दिनों में राहु के साथ मिलकर के ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, और सप्ताह के अंत में देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। जब विष योग का निर्माण करेंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आप मानसिक समस्या, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। और जब राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण चंद्रमा करेगा तो उस समय आपको भ्रम की स्थिति से बचना चाहिए। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो गोचर होगा सप्ताह के शुरुआती दिनों में, वह आपकी राशि से नवम स्थान में यानी कि भाग्य स्थान में होगा। नवम स्थान न सिर्फ आपके भाग्य का होता है बल्कि यह आपके धर्म का भी होता है और कई चीज़ों का होता है। नवम भाव में चंद्रमा का गोचर करना शुरुआती दिनों में, हालांकि यहाँ पर विष योग का निर्माण करेगा, लेकिन देखिए चंद्रमा आपके भाग्य को जागृत कर देगा। भाग्य का साथ इस सप्ताह आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव खुद ही भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव में ही पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे, और चंद्रमा जब वहां जाएंगे तो चंद्रमा के बल में वृद्धि कर देंगे। इसलिए दोस्तों यह सप्ताह आपके भाग्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने वाला है। भाग्य के सहारे आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। इस समय पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। पुराने समय से जो खटास और मतभेद चल रही थी उससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। इस सप्ताह आप धर्म की चीज़ों में अपनी रुचि दिखा सकते हैं। धार्मिक क्रियाकलाप में आप शामिल होंगे। कुछ पैसा भी आप धर्म की चीज़ों में खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी अच्छे और महान गुरु का सानिध्य भी इस सप्ताह प्राप्त होने का योग बना हुआ है। देखिए, चंद्रमा जब भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो ईश्वरीय शक्ति का वरदान भी आपको प्राप्त होगा, यानी कि चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर करना ईश्वरीय शक्तियों को आपके लिए कार्य करने के लिए मजबूर कर देता है। इसके अलावा चंद्रमा जब आपके पराक्रम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो चंद्रमा एक शीतल ग्रह माने जाते हैं, और जो तीसरा स्थान होता है वह आपके साहस का होता है, पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है, यानी कि ऊर्जा का। और जब चंद्रमा तीसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो दोस्तों इस समय आपके अंदर थोड़ी बहुत ऊर्जा की कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा शीतल ग्रह हैं तो आपके अंदर शीतलता ला देंगे। लेकिन फिर भी चंद्रमा का दृष्टि पड़ना तीसरे भाव में
आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है कई मामलों में, जैसे कि छोटे भाई बहनों के साथ जो संबंध पुराने समय से खराब हो गए थे वह संबंध इस सप्ताह काफ़ी मधुर और बढ़िया देखने को मिलेंगे। आपने पूर्व में जिन चीज़ों के लिए प्रयास किया था, मेहनत किया था, पराक्रम किया था, उनका सकारात्मक परिणाम इस सप्ताह आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वह भी काफ़ी मजबूत इस सप्ताह देखने को मिल सकती है। देखिए, तीसरे भाव को जब चंद्रमा देखेंगे तो यह आपके जीवन में कई प्रकार की चीज़ों को, मतलब देखिए, जो तीसरा स्थान होता है वह आपके दूसरे से दूसरा होता है, तो ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों, मध्य के दिनों में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे स्थान में दसम स्थान में गोचर करेंगे कार्य क्षेत्र में। यहाँ पर राहु भी पहले से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में कार्य स्थल पर थोड़ी भ्रामक स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि राहु और चंद्रमा एक साथ होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझना जरूरी है, चंद्रमा कौन है तो वह आपका मन है, और राहु कौन है तो राहु विस्तारिता है। तो ऐसे में आपके मन में नाना प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होंगी कार्य क्षेत्र को लेकर के। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल हुई, मजबूत अवस्था में हुई, तो यकीन मानिए इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र में वह चीज़ कर दिखाएंगे जिसकी कल्पना आप खुद भी नहीं कर सकते। यानी कि आपके मन में ऐसे ऐसे ख्याल और आइडियाज़ उत्पन्न होंगे कि वह आपके लिए कई गुना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आप जो भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कोई नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, हर क्षेत्र से आपको इस सप्ताह विस्तारिता देखने को मिलेगा। भले ही आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े, थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन फिर भी दोस्तों आपकी जो बुद्धिमत्ता होगी, आपकी जो चतुराई होगी, वह न सिर्फ कार्य स्थल पर आपको लाभ दिलाएगा, बल्कि आपको अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हर क्षेत्र में लाभ अवश्य प्रदान करेगा। इसके साथ ही जब चंद्रमा दसम भाव में गोचर करते हुए आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि गोचर करेंगे, तो यह आपके भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करेंगे ही करेंगे। भले ही चंद्रमा शत्रु राशि को देखेंगे, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर बुध के साथ शत्रुगत व्यवहार नहीं करते, इसलिए भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन क्षेत्रों में आप निवेश कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो अपनी माता के नाम पर खरीदिए, आपको विशेष रूप से इनसे लाभ होगा। इसके अलावा दोस्तों, इस समय जो डिप्रेशन और तनाव पुराने समय से चल रही थी, उससे भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। हालांकि यहाँ पर शनि के साथ विष योग का निर्माण होगा शुरुआती 3 दिनों में, लेकिन मध्य के दिनों में तो आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा, उन लोगों को अपने पढ़ाई लिखाई में विशेष लाभ मिलेगा। अगर उनका कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम है तो उसमें भी उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम दिन में राहु का जो गोचर है वह आपके लाभ स्थान में होगा, और लाभ स्थान में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति महाराज गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा और गुरु, तो चंद्रमा और गुरु मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। और किस भाव में करेंगे तो लाभ स्थान में करेंगे। लाभ स्थान में गज केसरी योग का निर्माण अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपके जीवन में धन आने के सभी मार्गों को चंद्रमा और गुरु मिलकर के खोल देंगे। अभी तक जो पैसा आपका फंसा हुआ था, चाहे वह किसी व्यक्ति के पास हो या फिर किसी कार्य के लिए आपने किसी को दिया था, सरकारी कार्य हो, प्राइवेट कार्य हो, कुछ भी हो, आपका पैसा इस सप्ताह आपको प्राप्त हो सकता है देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की कृपा से। इसके अलावा आपकी कोई मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, तो यकीन मानिए सप्ताह के अंतिम दिनों में आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु का बेहतर स्थिति में होना आवश्यक होता है। इसके अलावा दोस्तों, जब चंद्रमा आपके लाभ भाव यानी कि 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो यह आपके लिए लाभ के रास्ते खोलेंगे, आपकी मनोकामनाओं को तो पूरी करेंगे ही करेंगे, लेकिन सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना आवश्यक है, पंचम दृष्टि से जब दृष्टिगोचर करेंगे सप्तम दृष्टि से जब पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। और
प्रेम जीवन व्यतीत करने वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। पूर्व के पुण्यों का परिणाम आपको सकारात्मक रूप से मिलेगा। इसके अलावा जिस भी कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी अनुकूल 4 चांद लगाने वाला रहेगा। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको नियमित रूप से 108 बार ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। बुधवार के दिन पक्षियों को दाना डालिए। आपके लिए यह सप्ताह आपके अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।